देहरादून में महिला कांग्रेस की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि आज पहली बैठक के दौरान राज्य के हालातों पर चर्चा की गई है और भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। देखिए, आज ये नए कमेटी बनने के बाद ज्योति रौतेला जी के जिस तरीके से कंटिन्यूस मिसमैनेजमेंट ऑफ द सर्विस एग्जाम, बार बार पेपर लीक होना, उत्तराखंड के बच्चों को गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज है वो भर नहीं पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से इवन अग्निपथ से परेशान है, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा फौज में लोग भर्ती होते थे पहले। ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारी बहनें सामने लेके आई है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है। गैस सिलेंडर के दाम जो 414 रुपया था कांग्रेस के राज में, आज 1100 पार हुआ है। इन सभी चीज़ों, कई महिलाएं ने मुझ पे ये भी बात रखी है कि उत्तराखंड में गांव के महिलाएं पूछ रहे हैं कि अगर कर्नाटक में ये सरकार जो है वो 3 गैस सिलेंडर ऐलान कर सकते, तो उत्तराखंड में उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्यों गैस के दाम कम नहीं हो रहा है। कई बातें निकल के आई है, पर जो मेन चीज ये है कि उत्तराखंड के जनता परेशान है। तो महिला कांग्रेस की यह अहम बैठक हुई और इस बैठक में राज्य के हालातों पर चर्चा की गई। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के भी चर्चा हुई है और आगामी चुनाव को लेकर भी तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। उनका कहना है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। वहीं बताना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक हुई थी, जिसका अहम मुद्दा जो था वो महंगाई था। तो उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर माफी चाहेंगे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम भी किया और उनका कहना है कि महिलाओं को हर चीज में भागीदारी लेनी चाहिए और राज्य के हालातों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। तो पहली प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक हुई और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। आगामी चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चा की गई। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वो बीजेपी पर जमकर बरसती हुई भी नजर आई, निशाना साधते हुए भी नजर आई और इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा रहा वो महंगाई था और महंगाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से आड़े हाथों लेने का भी काम किया। तो कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाना है, इस पर भी मंथन हुआ इस बैठक में और नेटा डिसूजा ने इस बैठक में शिरकत की थी, जिसमें यह भी बातचीत हुई कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ और आगामी चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चा की गई। तो महिला कांग्रेस की यह बैठक हुई थी, जिसमें नेटा डिसूजा ने शिरकत की और महिला कांग्रेस की इस बैठक में राज्य के हालातों पर भी चर्चा की गई। तो राज्य के हालातों पर चर्चा करने के दौरान उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लगातार महंगाई बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने इस बैठक में शिरकत की थी और उन्होंने राज्य के हालातों पर भी इस दौरान चर्चा की। कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी इस अहम बैठक में मंथन हुआ और आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई। तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने तमाम मुद्दों पर अपने बिंदु रखे और अहम चर्चा की। तो पहली प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई और महिलाओं को किस तरह से ज्यादा भागीदारी देनी हो, इस पर भी चर्चा होती हुई नजर आई, मंथन होता हुआ नजर आया और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेटा डिसूजा खुद। तो नेटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। नेता जी, जिस तरह से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी एक अहम बैठक हुई है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि वो महंगाई के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर रही।
जी, बीजेपी ना सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे, पर जी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिला विरोधी अपने आप को बीजेपी साबित कर रही है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर की बात हो, या जंतर मंतर पे देश की गौरव जिसने बना के देश के नाम ऊंचा किया है, हमारी जो बेटियां हैं देश के, जो हमारे रेसलर्स हैं, उनकी बातों की भी सुनवाई, उन्होंने जिस पे आरोप लगाया है यौन शोषण का, और तो वो भाजपा एमपी, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भाजपा अपने आप को महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, जिस तरीके से युवाएं देश में बेरोजगार हो रहे हैं, इन सभी चीजों पे भाजपा अपने आप को फेल साबित कर चुका है। तो यहाँ पे जो मंथन हुई है आज उत्तराखंड के महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, कि किस तरीके से हम उनको आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये सारी बातें। बिल्कुल नेताजी, और जब भी इस विषय में बीजेपी से बात की जाती है तो वो ही कांग्रेस पर ही पलटवार कहते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों तक महिलाओं के लिए और जनता के लिए क्या कुछ किया। आज अगर देश में महिलाओं को हमें अपने वोट देने की अधिकार भी मिल रहा है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज अगर हमारे पास लोकल बॉडी इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन पहले और अभी 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, वो कांग्रेस पार्टी की रूप से सशक्त कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को किया है देश में। और ये कहते हैं, देखिए इनकी जो मानसिकता है, वो ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अरे 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, इनके जैसे देश बेच नहीं रहा है। इन्होंने हर संगठन को खत्म करने का, हर गवर्नमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पीएसयू को खत्म करने का काम किया है। और रही बात महिलाओं की, इनकी जो डिसीजन महिलाओं के लिए है, वो जो उन्होंने जो असंवेदनशीलता दिखाई है, अंकिता भंडारी केस ले लीजिए। आज मैं यहाँ पे उत्तराखंड में हूँ, यहाँ की बेटियां, यहाँ की माताएं जो है, वो अंदर से उनका जो एक कॉन्फिडेंस जो है वो टूट चुका है। ये डरे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे केसेस हो रहा है जहाँ पे खुद जो सरकार है वो केसेस को खत्म कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा दिया गया सबूत पे, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट, उस होटल पे वो रूम को, तो ये एविडेंसेस को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं हमेशा ये सरकार जो है। आज के तारीख में भाजपा के राज में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, ये भाजपा के राज में बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से स्मृति ईरानी जी हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं देश के बेटियों को अपना बेटी कहा सबके सामने, और खूब वीडियो चला। यही वो बेटियां हैं जो रेसलर्स है, जिन्होंने देश को गौरव दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने अगर खुद की बेटी होती और वो ये बातें करती, तो क्या यही रिएक्शन होता? तो नरेंद्र, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी रिश्ते निभाने नहीं आता। ठीक है नेता दूसिजा जी, इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य के हालातों पर भी उन्होंने चर्चा की है और तमाम बातों को हमारे साथ साझा किया।